ईश्वर परिषद बता दिया मैंने कि जो निराकार की पूजा करते हैं वो देवी देवताओं से कह गुजरे हैं। तो भगवान भी गीता में देखिए क्या कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम अबुद्धया। देवताओं की पूजा करने वाले को बोला अल्प मेधासाम, कम बुद्धि है, और जो मुझे निराकार मानते हैं उनको क्या बोला, अबुद्धया, उनमें बुद्धि ही नहीं है, सफा। पता नहीं, यहां तो मैं इतना हैरान हूं क्योंकि प्रभु जी हम इतना अपने प्रचार में मस्त रहते हैं कि दूसरों का कभी ध्यान नहीं दिया, परंतु जब देखा तो पता लगा वही व्यक्ति भागवत कर रहा है, साथ में जो उससे लोअर लेवल के पुराण हैं उनको भी कर रहा है। मैंने कहा ये कर क्या रहा है, उसका मतलब ये धंधा कर रहा है, ये सत्य वचन बताने के चक्कर में नहीं है, ये लोगों को खुश करने के चक्कर में है। नहीं, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, 12वें अध्याय के अंदर अर्जुन ने हमारे लिए एक स्पष्ट प्रश्न किया है। प्रभु जी, अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तैयार रहते हैं, जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध माना जाए? स्ट्रेट क्वेश्चन है प्रभु जी। जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर, उसका आपकी सेवा का मतलब साकार की, या जो अव्यक्त निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, इनमें से अधिक पूर्ण कौन है? अब भगवान जवाब क्या देते हैं? श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। साकार को भगवान ने गीता में साफ कह दिया कि परम सिद्ध वो हैं जो साकार की पूजा करते हैं, निराकार की पूजा करने वाले को शेष नहीं कहा गया। और श्रीमद् भागवतम सुनने जा रहे हैं, और जो व्यक्ति इस श्लोक पर चर्चा नहीं करता वो भागवत को छू भी नहीं पाया है, ना उसने छुआ है और ना लोगों का भला किया है। भागवत के अंदर शुरू में ही वेदव्यास जी ने कह दिया, एत चाम कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। बड़ी सरल संस्कृत है, एत चाम कला पुंसा, कि बाकी सब तेरी कलाएं हैं, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि कृष्णा तू ही स्वयं भगवान है। अब आप कहोगे हमने तो सुना है कि भगवान कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है। अब आपकी जानकारी के लिए सुनिए ध्यानपूर्वक, 3 विष्णु हैं। अब बोला 3 विष्णु? हां जी, सुनिए, ब्रह्मांड के बारे में बता देता हूं कुछ। कारणोदक्षाई विष्णु, जिनको कि महाविष्णु भी कहा जाता है, ये कारणोदक्ष मतलब कारण जो समुद्र है उसमें लेटे हुए हैं और योग निद्रा में हैं, और सांस जब ये बाहर छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड इनके रुओं में से निकलते हैं। कितने? अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं इनके जो वो हैं छिद्र हैं, इनमें से निकलते हैं, पोर्स कहते हैं जिसको अंग्रेजी में, उनमें से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ये सांस छोड़ते हैं तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड चले जाते हैं, फैलते हैं। एक एक में एक एक बुलबुला है। एक एक ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्म अंड के समान है, अंडे के समान। किसके समान प्रभु जी? गोल ब्रह्मांड। एक एक ब्रह्मांड गोले की तरह जाता है। उसमें ये जो महाविष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु, एक और अवतार लेते हैं और अवतार लेकर उसके अंदर प्रवेश करते हैं, और वहां वो कहलाते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। क्या कहलाते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु। उधर वो अपने पसीने से आधे इस बुलबुले को भर देते हैं और उस पर शेष पर लेट जाते हैं, और अपने नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। जब ब्रह्मा जी निकलने वाले तैयारी होती है, उस टाइम ये गर्भोदक्षाई विष्णु एक और अवतार लेते हैं, और इसी के अंदर श्वेत दीप, ब्रह्मांड के बिल्कुल ऊपर समुद्रों का, दूध का समुद्र है, और उसमें कौन विराजमान है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हैं, ये परमात्मा स्वरूप सब जीवों के साथ और कण कण में विराजमान हैं, और जो भी अवतार आता है वो इन्हीं के थ्रू आता है, इसलिए लोग कई बार कह देते हैं विष्णु का अवतार। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, एत चामसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण तू ही स्वयं भगवान है। इसका मतलब क्या है? कई बार आप बोलोगे प्रभु जी पुराणों के अंदर कई लोगों को भगवान कहा गया है ना जी? शास्त्रों में आता है भगवान गणपति, भगवान इंद्र। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति गांव में से कभी बाहर नहीं निकला था, उसका भाई एक फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो ये क्या करता है, ये गांव से जब आता है तो अपने भाई से मिलने आता है। तो जब ये आता है तो अपने
भाई से मिलने आता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब जो भाई से मिलने आया तो भाई से जैसे मिलता है उस टाइम क्या होता है, उसका सुपरवाइजर वहां आता है, तो वो कहता है अपने किससे, भाई से, कि ये मेरा बॉस है। क्या कहता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये मेरा मालिक है, बॉस है। तो कहता अच्छा अच्छा। उसी टाइम देखिए किस्मत खराब है या अच्छी है तो मैं नहीं कह सकता, मैनेजर आ जाता है। कौन आ जाता है, मैनेजर। तो इसका भाई अपने भाई से कहता है ये मेरा बॉस आया है, मिलिए इनसे। अब बेचारा गांव वाला भाई जो है चक्कर खाना शुरू हुआ कि इसको भी बॉस कहा और मैनेजर को भी बॉस कहा, और उसी टाइम जनरल मैनेजर आ जाता है। अब ये क्या कहेगा उससे, अरे ये मेरे बॉस। अब तो इस भाई की हालत खराब, और किस्मत कैसी थी कि उसी समय फैक्ट्री का मालिक भी आ जाता है। अब ये कहता है अरे मेरे बॉस, ये मेरे बॉस हैं। अब तो बिल्कुल बेचारे भाई का हालत खराब। अब वो गलत बोल रहा था, सही बोल रहा था, सही बोल रहा था। सुपरवाइजर भी उसका बॉस है, मैनेजर भी उसका बॉस है, जनरल मैनेजर भी उसका बॉस है, और मालिक भी उसका बॉस है। परंतु इसमें सुप्रीम बॉस कौन है, मालिक। इसकी अगर ये सोचता है कि सब एक ही जैसे हैं तो इसकी गलती है। इसको अपने भाई से पूछना चाहिए, तूने तो सबको बॉस बताया, इसमें बॉस असली में है कौन? ने बोला बेटा मालिक था, वो जो आखिरी में जो आया था ना, वो बॉस है। तो इसी तरीके से जब किसी में भगवान के कुछ गुण होते हैं, कुछ शक्तियां होती हैं, तो उसको भी कई बार क्या कह देते हैं, भगवान कह देते हैं। अगर भगवान का कोई ऐश्वर्य किसी में होता है और भगवान उसको इस्तेमाल करते हैं कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए, तो उसको क्या बोल देते हैं प्रभु जी, भगवान बोल देते हैं। गलत नहीं है। परंतु यहां क्या कहा गया कि स्वयं भगवान आपको जितना पुराण वेद इसका सारा ज्ञान किसने दिया है, वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी ने ही अंत में भागवत की रचना करी है, और उस भागवत में भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि तो चामसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण, मैंने जो कुछ बताया है सब ठीक है, परंतु स्वयं भगवान तो सिर्फ कृष्ण है। अब इसको मैं सिद्ध करता हूं तर्क से। आपको